एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि आप घर पर हैं तो घर पर रहते हुए कुछ ना कुछ पढ़ते चलिए, अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखिए। मैं जानता हूं कि हम सब अपने घर पर हैं, घर पर बैठ बैठ कर हम बोर हो चुके हैं कि अब हमें वापस अपने रूटीन लाइफ में आना है, मगर फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम घर पर बैठ कर हमें अपने आप को एंटरटेन करना पड़ेगा, अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा ये जो वक्त है ये गुजर जाए। मैं जानता हूँ हम कभी ऐसे अकेले नहीं रहे हैं, हम अपने घर पर ऐसा इतनी देरों तक नहीं बैठे हैं। हम अपने अपने जो भी कॉलेज लाइफ थी, स्कूल लाइफ थी या फिर जॉब लाइफ थी, इसमें हम अपने अपने लाइफ में बिजी थे। कब दिन आता था, कब दिन चले जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था। मगर फिलहाल जो हम इस अकेले घर में बैठे हैं तो हमें एक मौका मिला है कि अपने आप को जानने का, अपने आप की जो खूबियाँ हैं, अपने अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालने का। अपनी बिजी लाइफ में जो कि हम ये नहीं कर सकते थे, तो हमें मौका मिला है। तो अपने घर पर बैठे बैठे ही अपने आप के अंदर जो टैलेंट्स है वो ढूंढिए कि आपके अंदर और कोई खूबियाँ हैं उसे पता कीजिए। और ये वक्त भी बहुत जल्द चले जाएगा और हम अपनी जो वापस पुरानी वाली रूटीन लाइफ थी उसमें ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। हमने फर्स्ट 11th क्लास में देखा था ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स 13, 14 एंड 15। तो आज हम देखेंगे ये चैप्टर के बारे में। मैंने इस केमिस्ट्री की जो नई टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो के अंदर मैंने टोटल एनालिसिस किया है बुक का। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और कौन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कौन से चैप्टर्स के बारे में हमें कैसे स्टडी करना है। वो सब जो एनालिसिस मैंने किया है इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर उस वीडियो की लिंक है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए कि हमें पता होना चाहिए कि अब क्लास 12 में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एग्जैक्टली क्या स्टडी करने वाले हैं। तो उसके बारे में हमें उसके पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी स्टडी करेंगे अच्छे से। तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अरबाज मुर्मे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ। Here is the page of the chapter elements of group 16, 17 and 18. This chapter is 7th number chapter which consists under inorganic section. Now first of all we will see the introduction of this chapter. In 11th class we have learned the p block elements, the half portion of these p block elements, that is the group of elements 13, 14 and 15. Now we were going to study the remaining portion of the p block elements. We have know that the p block elements are the elements in which the last electron of that element enters in the p orbital are known as p block elements. Okay, 11th class we have seen boron family, carbon family and nitrogen family. Now we will see the other three families which comes under elements of group 16, 17 and 18, that are oxygen family, halogen family and the last is zero group elements respectively. So introduction has over. Now we will see the occurrence of this element. The first of all we will see the group 16th which is oxygen family. The elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Okay, constitute 16 group elements and is known as oxygen family. The large number of metal ores are oxides or sulfides. Now this family, oxygen family, are metal ores. Now what is meant by this word ores? Ores are the naturally occurring solid materials from which a metal or a valuable mineral can be extracted profitably. ऐसा एलिमेंट है कि जिसके जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेटल या फिर एक वैल्यूएबल मिनरल जो है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना, उसको उस सॉलिड मटेरियल से निकालना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ओर कैसा होता है, मैंने दिखाया है। उसके अंदर से सपोज ये गोल्ड का ओर है, ओके, इसमें से हम जो है हमें गोल्ड को अगर निकालना है वो भी प्रॉफिटेबली जो प्रोसेस होता है वो सब करने के बाद जो है हमें एक गोल्ड मेटल मिलता है। तो ये जो ओर है जिसके अंदर मेटल है बट इसको हमें इससे अलग करना पड़ेगा। तो ये ओर क्या होता है, दिस ओर इज हैविंग दिस फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की जो बहुत से एलिमेंट है वो क्या है, मेटल ओर्स हैं जो कि है ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स है। ऑक्सीजन फॉर्मिंग कंपाउंड्स ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स हैं, ठीक है। ग्रुप 16 elements are also called as chalcogens. Now this word this chalcogen word is given due to this meaning of the chalcogen is ore forming. These compounds form ores, जहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूएबल मेटल या फिर मिनरल वहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, फ़ायदे के साथ निकाल सकते हैं। ऐसे जो सॉलिड मटेरियल है उसे क्या कहेंगे, और कहेंगे। सो दीज आर नोन एज चाल्कोजेंस ड्यू टू ओर फॉर्मिंग। इनके ओर्स फॉर्म होते हैं इसलिए इनको क्या नाम है, चाल्कोजेंस नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इनके जो परसेंटेज है
एलिमेंट्स इन ऑन द अर्थ के ऊपर इनका कितना परसेंटेज है वो दिया गया है. ऑक्सीजन फॉर्म्स 20%, 20.95% by volume of air and about 46.6% by mass on earth crust. सल्फर हैविंग 0.034%. इन दिस वे सबका परसेंटेज है. उसके बाद इट ऑकर्स मेनली इन द कंबाइंड फॉर्म एज सल्फेट्स सच एज जिप्सम. सल्फर जो है ये कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे ये जिप्सम है, इप्सम साल्ट है, ये सब उसके कंपाउंड्स हैं. उसके बाद हम देखेंगे टेलुरियम, सेलेनियम एंड selenium and tellurium are also found as metal selenites and tellurites in sulfide ores. Sulfide ores के अंदर ही मिलेंगे. Polonium, which is radioactive. Now the word here is radioactive. What is mean by this word radioactive? Okay, radioactive elements are unstable isotopes which emits the energy or decay. ये जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे. आइसोटोप्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फिर एनर्जी क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं, रिलीज करते हैं. ओके, तो दिस एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. उसमें से जो पोलोनियम, ऑक्सीजन फैमिली का जो एक ही एलिमेंट है, कौन सा, पोलोनियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ओके, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. थोरियम और यूरेनियम जो दो एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका रेडियो एक्टिव, उनका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन सा, पोलोनियम. So this was all about the occurrence of oxygen family. Then we will see next group halogen family. उनका occurrence elements देखते हैं. Fluorine, chlorine, bromine and iodine and astatine constitute group 17. These are collectively known as halogen. Halogen. Why this halogen name is given? We will see Greek word. This halo. Halo means salt. Okay, and the gens means born. Salt forming, salt producing elements. These are salt producing elements, so these are called as halogen family, and the word is halogen is given. Okay, halogens are very reactive due to high electronegativity, hence they are not found in free state. We know that halogen family is exactly near to the zero group elements. Zero group elements are the most stable elements due to their complete octet. Okay, the halogen family is just near to the zero group element. Halogen family elements which fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine just need one electron to complete it out state. So they are very reactive. They are very reactive to get an electron and complete its octet and come to the stable state. Okay, so these halogens are very reactive ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जल्दी से जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको अट्रैक्ट करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे, जीरो ग्रुप एलिमेंट की तरह स्टेबल कॉन्फिगरेशन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. सो दिस हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव. ओके, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर. नाउ द फ्लोरीन ऑकर्स मेनली एज insoluble fluorides, CaF2, cryolite, Na3AlF6. These are the compounds. Then the main point is seawater contains chlorides, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium. इनके जो आयन्स हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हाउएवर इट मेनली कंटेन NaCl 2.5% बाय मास, जो कि सी में हमें पता है. ओके, द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सी बेड्स कंटेन सोडियम क्लोराइड और कैर्नालाइट, ये जो कंपाउंड है. मराइन लाइफ आल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम. ये जो हेलोजन की जो ग्रुप्स हैं, आयोडीन, फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ये सब सी वाटर या फिर मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. द एलिमेंट्स helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the group 18th group element. These are the 18 group elements which are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All of these, all the noble gases except radon occur in the atmosphere. टोटल एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, बट एक्सेप्ट दिस रेडॉन ऑल एलिमेंट्स कैन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. दिस अबंडेंस इन द एयर, ड्राई एयर इज 1%, नियरली, वो भी नियरली 1% है रेडॉन का. ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता. विथ एर्गॉन एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट. एर्गॉन जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज में मिलता है एयर के अंदर, और जो रेडॉन है वो नियरली 1% है. ओके, helium and neon are found in the minerals of radioactive origin. helium और neon जो है minerals radioactive origin है. Now the next point is
xenon and radon are the rarest elements of the 18th group elements. Which one of those? Xenon and radon. Radon is decay product of radium. Now the radon is the element which also a radioactive element and which is the decay product, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. कौन से एलिमेंट का? रेडॉन, रेडियम का. रेडियम से रेडॉन मिला है. इट इज अ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट. इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, so this was all about the introduction. We will go to the next page. This is the group wise total electronic configuration of the group 16th, 17th and 18th. We will see the one by one. The electronic configuration of this group 16th element. Oxygen, elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, having the atomic number 8, 16, 34, 52 and 84 respectively. Now here is the condensed electronic configuration, जो कि एक एब्रीवेशन में शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है. द मोस्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और जो प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंडेंस किया गया है, एब्रीवेशन में के फॉर्म में दिया गया है. ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं या अभी भी नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस वीडियो को. इस वीडियो की जो लिंक है ऊपर आई बटन पर दी गई है. तो इस वीडियो में आप जाकर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिए. ये सब मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रिक के साथ दिखाया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी एलिमेंट का बहुत जल्द से जल्द निकाल सकते हैं. ठीक है, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. चलते हैं आगे. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली. देन एलिमेंट्स ऑफ 17th group element, which is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Okay, now we will see here is the last electron of this element enters in the p orbital. Each and every element has the last electron in the p orbital, hence these are called as p block elements. So this was the electronic configuration of this element. Then we will see any point the general configuration of 16th group element. The general electronic configuration is for 16th group element, this is ns2 np4 for 16th group element. Then for 17th group element the electron configuration is ns2 np5, and for the 18th group element the electron configuration is nes2 np6. Here the p orbital is completely filled. P orbital has total 6 electrons, and this total element of 18th group element have stable electronic configuration as completely filled total 6 electrons. I will show you the total 6 electrons. First, second, here third, fourth, fifth and sixth. Total 6 electrons are there in this p subshell, and this 18 group elements have completely filled its octet, hence they are stable. They does not take part in any reaction. Okay, 0 group elements, which are also called as noble gas elements, which are also called as rare elements due to their abundance is very less in the atmosphere. Okay, this was the electronic configuration of the element. Now next we will go to the point atomic and physical properties of this element. Atomic and properties of group 16, 17 and 18 elements. सबसे पहले देखेंगे हम atomic particles, atomic properties. The first property is atomic and ionic radii. Now we all know that the atomic radii or ionic radii. Okay, I will not repeat that definition again. We will directly go to the in the group 16. Okay, oxygen family, 17 halogen family and 18 group 0 group elements, all and ionic radii increases in all these periods. The ionic radii increases down the group from top to bottom. The atomic radius increases in this group and result in the increase in the numbers of quantum shells. Due to this increase is due to the increase in the number of shells. Okay, so from top to bottom the atomic radius increases in all the groups. We all know that in the periodic table from top to bottom the atomic radius goes on increases due to increase in the numbers of electrons, increase in the shell. Here we can see they have given a table. We can see that having oxygen having atomic number 8, this atomic radius in picometer is here given. The atomic
in picometer. Oxygen having atomic radius 66 picometer, where sulfur having 105 picometer, selenium having 117 picometer, tellurium having 137 picometer. In this way, the atomic radius from top to bottom goes on increases. This was about the atomic radius, and the atomic radius from left to right goes on decreases. Here is the next point. Atomic radius in a period, across the period, atomic radius of ionic radii decreases with increase in the atomic number. As the atomic number increases from left to right, okay, although the atomic number is increasing, but the atomic radius goes on decreases due to the increase the Z effective nuclear charge. Now this Z effective nuclear charge is the phenomena due to which the atomic radius from left to right goes on decreasing. I will explain this atomic effective nuclear charge in another video. It is having a separate point. Okay, just you remember that the elements of this group from left to right across the period, the atomic radius or ionic radius goes on decreasing. The next point is ionization enthalpy. The group 16, 17 and 18 elements have high ionization enthalpies. The ionization enthalpy decreases down the group due to the increase in the atomic size. We all know that the ionization enthalpy is inversely proportional to the atomic size. Where the atomic size increases, the ionization enthalpy decreases. Okay, from top to bottom, atomic size increases, then the ionization enthalpy decreases due to, you know that ionization enthalpy is the energy required to remove the outermost electron from its outermost shell. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जितनी ज़्यादा साइज होगी, जितना न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होगा, उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से निकाल सकते हैं. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ईजिली उतनी कम एनर्जी लगेगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी, जितना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होगा, उतना ईजिली हम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में से निकाल सकते हैं. तो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी कम एनर्जी लगेगी. हेंस द एटॉमिक साइज is inversely proportional to ionization enthalpy. ठीक है. So ionization enthalpy decreases down the group, and across the period the ionization enthalpy increases with increase of atomic number. Across the period ionization enthalpy increases due to what phenomena is this? The ionization enthalpy, although the atomic number is increasing, okay, atomic number is increasing and the atomic size is going decreasing. ओके, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजेस. एटम की साइज अगर छोटी हो रही है, कम हो रही है, तो जो न्यूक्लियस का और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है. न्यूक्लियस का कंट्रोल होगा उसके ऊपर, तो जहाँ न्यूक्लियस का कंट्रोल ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए. हेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period atomic size decreases and the ionization enthalpy increases. So in this way we have seen the properties. However, the elements of group 16 have lower ionization enthalpy values compared to those of group element 15 in the corresponding period. We know that the 15 group elements of the nitrogen family having half-filled electronic shell, in which they are having half-filled electronic shell. I have told you the half-filled and full-filled atomic orbitals have more stability, having extra stability. The group 15 elements have half-filled atomic orbital. These half-filled atomic orbitals having extra stability. Okay, so the enthalpy for this to remove this half-filled electron requires more. So nitrogen family requires more ionization enthalpy than the oxygen family. Here is that line. The elements of group 16 have lower ionization enthalpy values compared to those of 15 in the corresponding periods. Owing to extra stability half-filled, this half-filled I have shown here, this half-filled stability is of group 15th elements, so they requires more energy to remove this electron due to their extra stability. Hence the group 16th element oxygen family has less ionization enthalpy than the nitrogen family. So this was about the ionization enthalpy. We will go further to the next page. In this way they have given the periods across. You can easily understand here the atomic size increases, enthalpy decreases. Here the enthalpy decreases respect to the atomic size. Here is the atomic of element 18 group elements. Here is for 17 group elements, and in last page there was 16 group elements. जिसका उसका टेबल उन्होंने दिया है, एटॉमिक साइज का, एंथैल्पी का, हर चीज़ का दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट. ओके, so the next property is electronegativity.
नाउ वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन वगैरह. ओके, इन द ग्रुप 16th, 17th एंड 18th द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन को जो अपने पास बाउंड करने की कैपेसिटी जो है न्यूक्लियस की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्यों, मैंने अभी भी कहा था, जहाँ पर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज होंगी. एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज. जहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस का और एटॉम से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. जब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी. ठीक है. उसका जो ताकत होगी इलेक्ट्रॉन को कैच करने की, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की, बाउंड करके रखने की, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके. Oxygen has the highest electronegativity next to fluorine among all the elements. Halogens have very high electronegativity. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. मैंने 11th में भी कोचिंग में मेरे पढ़ाते हुए कहा था कि फ्लोरीन इज द हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट. ठीक है. फ्लोरीन जो है इन सब का बाप है. फ्लोरीन की ताकत सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बाउंड करके रखने की. फ्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ 4.0. ओके. फ्लोरीन के बाद अगर किसी का नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उसके बाद है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन सबका बाप क्या है, फ्लोरीन है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ताकत है फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास बाउंड करके रखने की. ठीक है. सो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज जहाँ पर कम हो रही है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब आने वाला है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस का जो है कंट्रोल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर ज़्यादा ही होगी. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ नेक्स्ट द पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. In the group 16 and 17, electron gain enthalpy becomes less negative down the group. However, in the group 16, oxygen has less negative electron gain enthalpy than sulfur. In the group 17, fluorine has the less electronegative gain enthalpy than that of chlorine. Now we know the electron gain enthalpy. Okay, we have to add, when we have to add electron in the shell of the element, okay, that energy is the electron gain enthalpy. Fluorine has less negative electron gain enthalpy than that of chlorine due to small size of the fluorine atom. जहाँ पर साइज छोटी होगी, वहाँ पर क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. 18 एलिमेंट क्या है, इनका ग्रुप, इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल है, इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करके लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. No tendency to accept electron because they are stable electronic configuration which is ns2np6 and thus they have large positive electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो इनकी क्या है, पॉजिटिव है, उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. वी कैन सी हियर इन द 18 ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पर देखेंगे 18 ग्रुप एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, टोटली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इनको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल है. वही अगर हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली का, सॉरी फ्लोरीन फैमिली का, तो क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत है, इनको इलेक्ट्रॉन बाहर से देना पड़ेगा, इसलिए इनकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बाहर से, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव में है. और इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. बल्कि जहाँ की 18 ग्रुप एलिमेंट के एलिमेंट क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है. सो दिस वाज द प्रॉपर्टीज. वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द atomic properties of these elements, atomic and physical properties of the elements having group 16, 17 and 18. जो बाकी का पोर्शन है, physical properties of this group elements, we will continue this portion in the next part. Okay, I hope आपको ये जितना पार्ट अभी तक हमने कवर किया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, 2 से 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे. इस चैप्टर को एक बार आप PDF फाइल आपके पास, सबके पास है, उस बुक्स में पढ़िए. ओके, जो पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कहिए, या फिर जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पर इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं जो पॉइंट समझ में नहीं आया. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.